दोस्तों, कूड़े को रिसाइकल करके उसे उपयोगी बनाने वाला पहला देश चीन है। चीन पहले अपने देश का कूड़ा रिसाइकल करता था, लेकिन धीरे धीरे चीन का कूड़ा उसके लिए कम पड़ने लगा, तो चीन ने बाहर के देशों से कूड़ा खरीदना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाहर के देश उसे अपना कूड़ा बेचने लगे, क्योंकि यही देश अपने कूड़े के ढेर में लगवा देते थे, या तो जलवा देते थे या फिर उसे नदी नालों में बहा देते थे। लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने देखा कि चीन काफी ज्यादा मात्रा में कूड़ा खरीदने में लगा हुआ है। जब इस बात की जानकारी इन देशों को पता चली कि चीन कूड़े को रिसाइकल करके उसे अपने लिए उपयोगी बना रहा है, जिसके बाद हर देश अपने कूड़े को रिसाइकल करके अपने लिए उपयोगी बनाने लगा। भारत में भी सरकार द्वारा कई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत कूड़े को रिसाइकल करके उसे उपयोगी बनाया जा रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा ऐसे अभियान चलाए गए, जिसमें उनका कहना है कि जल्दी ही कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली के गाजीपुर में 2000 टन रोजाना कचरे की खपत की क्षमता वाला प्लांट 2020 से पूरे तरीके से मशीनों के साथ शुरू हुआ था। हालांकि अभी इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी महज 1300 टन प्रतिदिन की रखी गई है। मतलब गाजीपुर पहुंचने वाले 2500 टन कचरे में से महज 1300 टन कचरा इस प्रोसेस में लगाया जाता है, जिसे प्रोसेस करके बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दिल्ली में अभी इतना कूड़ा पैदा नहीं होता जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली बनाई जा सके, लेकिन फिर भी ये एक रास्ता है जो दिल्ली को कूड़े से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, भारत के शहरों से प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 25% कचरे को ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी कचरा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2030 तक कचरे की मात्रा 4.5 लाख टन प्रतिदिन हो जाएगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतने सारे कूड़े का हम करेंगे क्या? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर बड़बानी में बने डंपिंग ग्राउंड में इको ग्रीन कूड़े से बिजली बनाने की प्लांट का निर्माण कार्य 2019 से शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर भी इस कूड़े से बिजली बनाने का काम होता है। इस कूड़े को आधिकारिक तौर पर संजय शर्मा की देखरेख में रिसाइकल किया जाता है। आपको बता दें कि संजय शर्मा JSW स्टील के वाइस प्रेसिडेंट हैं। संजय शर्मा का कहना है कि ठोस कूड़े का उपयोग हम स्टील और टीन जैसी मेटल को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्लांट में कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं और उसे रिसाइकल करने के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। दोस्तों, कई नवयुवा रिसाइकलिंग को अपना करियर मानकर इसमें कूद रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले टाइम में रिसाइकलिंग एक काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम का मौका है और इसके बहाने हमारा देश भी साफ रहेगा। हाल ही में बेंगलुरु के RV इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने वाली निवेदा ने अपने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है। इस कंपनी का नाम उन्होंने ट्रैशकॉन रखा है। इस कंपनी को टॉप 30 स्टार्टअप की कंपनी में रखा गया था। उन्होंने बेस्ट मटेरियल को अलग अलग करने वाली एक मशीन बनाई है। ये मशीन नगर निगम द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले कूड़े के ढेर से गीले और सूखे कचरे को अलग करती है। निवेदा कहती हैं कि उनकी मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये मशीन किसी भी बेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करने में समर्थ है। और निवेदा कहती हैं कि हमेशा से ही हमको घर पे भी सिखाया जाता रहा है कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखा जाए, लेकिन आज तक हम लोग ये आदत विकसित नहीं कर पाए। निवेदा अपनी समस्या को लेकर कॉलेज वार्ड के चीफ इंजीनियर के पास गयी और इंजीनियर साहब ने उन्हें बेस्ट मटेरियल का सही इस्तेमाल करने वाली तकनीक खोजने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी मुहिम पर काम करना शुरू कर दिया और अपने मेंटोर सौरभ जैन की मदद से श्रेडा नाम की एक मशीन का मॉडल बनाया। अपने साथी सौरभ और उनकी कड़ी मेहनत और लगन के बाद करीब 1 साल में उन्होंने इस मॉडल को सही साबित कर दिया और एक मशीन का निर्माण किया। आज की तारीख में निवेदा इंडस्ट्रियल स्टेट में काम कर रही हैं और यहीं पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सोच रही हैं। ट्रैशकॉन मशीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड मटेरियल को अलग अलग कर देती है। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से खाद और बायोगैस बनाई जाती है। दोस्तों, भारत में ऑफिशियली पहली बार रिसाइकलिंग की घोषणा सन 2014 में की गई थी। तब से अब तक भारत में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रिसाइकलिंग फर्म्स की संख्या लगभग 7500 है और ये सभी फर्म्स 312 बिजनेस फ्रेंचाइजीज के अंतर्गत आती हैं। इस सेक्टर में कई स्टार्टअप हैं जो इस समस्या के ऊपर अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। बेंगलुरु के बना साहब जीरो वेस्ट नाम का स्टार्टअप बेस्ड रिसाइकलिंग पर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में चलाए जाने वाला GPS रिन्यूएबल नाम का स्टार्टअप पर अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट का प्रबंधन करता है। ये स्टार्टअप किचन इत्यादि जगहों से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में बदलने का काम करता है। वहीं पुणे का प्रिंटो प्रिंट स्टार्टअप
प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर 3D प्रिंटिंग बनाने का काम करता है और इसके लिए कंपनी कूड़ा उठाने वालों की मदद लेती है। ऐसे ही बहुत सारे न जाने कितने ही स्टार्टअप हैं जो इस रिसाइकलिंग पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे भारत में एक तेजी से उभरता हुआ एक ऐसा बिजनेस जो न केवल हमारे वातावरण के लिए अच्छा है बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ तो ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एक साइड इनकम करना चाहते हैं तो केयर नेचर के साथ जुड़कर आप मात्र 10 लोगों को रेफर करके 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।